आराम से, क्योंकि वो खड़े हैं वहां हिफाजत कर रहे हैं देश की। ऐसी जगह जहां पत्थरों पे सोना पड़ता है, बहुत कठिन है, अति कठिन है। भोजन की चिंता करने का समय नहीं है, जो मिला सो खा लिया, जहां पानी मिला वही पी लिया। वो सैनिक कहता है इस बार हम पहले से बहुत तैयार हैं। इस बार क्या है? इस बार मतलब 62 के बाद। 62 में मतलब शर्म आ गई थी देश को। चीनी हिंदू, चीनी भाई भाई, हिंदुस्तान हिंदू, भारतीय चीनी भाई भाई, क्या हुआ? बाय बाय हो गया था, हालत खराब हो गई। क्योंकि फर्क यह है, उस समय की सेना में अच्छे लोगों की कमी नहीं थी। नेतृत्व और इच्छा शक्ति, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व दोस्तों को और रिश्तेदारों को दिया गया। मैं नहीं कह रहा जाकर देखिएगा कौन लेफ्टिनेंट जनरल, कौन प्रधानमंत्री का रिश्तेदार था, कौन दोस्त था। ऐसे अच्छे लोगों की कभी कमी इस देश में नहीं थी। आज सेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, नेवी हो, उनसे कहा गया बताइए ना, हम राजनीतिक पार्टी जो सरकार में है, जनता के आशीर्वाद से मोदी जी कह क्या चाहिए आपको, हम उसको देंगे, क्योंकि आपको करना है काम वहां ग्राउंड पे। और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक, इसीलिए बालाकोट। अब कांग्रेस कहती है प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान को देख लीजिए। एक ने कहा 5 पेड़ गिरे बालाकोट में, बालाकोट में, सबूत दिखाइए। वायुसेना पर प्रश्न, सरकार पर प्रश्न, देश को भरोसा है, उनको नहीं था। दूसरे ने कहा ये पुलवामा तो ऐसे ही गलत था, क्या मालूम इसमें कोई चाल हो। तीसरे ने आर्मी चीफ को कहा सड़क छाप गुंडा। ये हमारे बयान नहीं, इनके बयान है, तो प्रश्न उठेंगे नहीं क्या? जनता पूछेगी। पहले भी वही सेना थी, आज भी वही सेना है। आज इन जांबाज लोगों को पूर्ण इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। मोदी जी की सरकार ने कहा है जो आपको उचित करना है देश के लिए, हम आपके साथ है। वहीं आप खड़े जहां देश के प्रधानमंत्री भी गए, लद्दाख में रक्षा मंत्री जाते हैं, हर जगह। तो इसीलिए ये राजनीति अपनी जगह कांग्रेस कर सकती है, राजनीतिक दल है, राजनीति करना उनका अधिकार है। लेकिन कुछ चीजें राजनीति से हटके हैं। देखिए ना वहां की जनता क्या कहती है, जनता और सैनिक क्या कहते हैं। इन चीजों को अगर कांग्रेस ध्यान में ले ले तो हो सकता है कि एक राजनीतिक दल की जगह होते होते उनको जनता का कुछ आशीर्वाद मिल जाए। ममता, मैं आपके पास आना चाहूं उससे पहले कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिखाई पड़ती है, उससे पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ खड़ा करना, जो खड़े हैं, मैं उनकी तरफ इंटरेक्ट करना चाहूंगा। जनाब कुछ कहना चाहते हैं आप, आपकी इच्छा? मैं कहूंगा मास्क जरा ऊपर कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ अपना मास्क। जी जी जी, मैं मास्क लगाता हूँ, मैं मास्क लगाता हूँ। हाँ जी जी जी। ये जो भी इंडिया और चाइना की जो भी थोड़ी कश्मकश चल रही है बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए हाँ, इस बार हमारी स्थिति पहले से 100 टाइम्स बहुत मजबूत है। पहले से 100 टाइम्स, क्योंकि पहली बार इतनी मिलिट्री का जो उपयोग हुआ है और इतनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमने कर लिया और स्टॉकिंग कर लिया सारी, उसके कारण मेरा ख्याल अब वो जो पहली कश्मकश जो चाइना थोड़ी बहुत करके इधर उधर हो जाता था, अब उसके हाथ में नहीं है। और वो चाहता था जो वैसे दादागिरी करके, जैसे उसने तिब्बत हथिया लिया, अक्षय चिन्ह हथिया लिया, और वो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ के भी पीसेस हथिया लेगा, अब उसके बस की बात नहीं है ये करना। अब उसके बस की बात नहीं है। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अंशुक है सर जी। अभी मैं खड़ा करना चाहता हूँ साहब आपको। मैं पर्यटन विभाग से हूँ जी। पर्यटन विभाग से? सर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी जैसे भाई साहब ने बोला, अभी इंडिया का जो स्थिति है बहुत मजबूती पे है। और इससे पहले जितना भी यहाँ युद्ध हुए, चाहे 1962 का हो, 1999 का हो, तो यहाँ के जो लोकल निवासी है वो सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सर। यहाँ के लोकल निवासी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। हम एक देशभक्त के हिसाब से हम यहाँ काम करते हैं। तो जब भी आर्मी को जरूरत पड़े, हम आगे आने के लिए हम हमेशा रेडी रहे और आगे भी रेडी रहेंगे सर। जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं आपके पास आता हूँ। ममता काले, नाम ममता काले, यू कम नाउ। ममता देखिए, जहां तक आज बात हो जाती है LAC की, गलवान की, अक्सई चीन की, अरुणाचल प्रदेश की, और ये बोला जाता है कि ये सारी देन हिंदुस्तान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो समस्याएं हैं, क्या ये 6 साल में पैदा हुई हैं? ये 6 साल में पैदा हुई है। अक्सई चीन किसने पैदा किया? अक्सई चीन को किसने खड़ा किया? चाचा नेहरू जी ने नहीं किया। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या थी?
कि हम जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा इतना बड़ा दुश्मन मुल्क है, वहां पर उस सीमा में हम अपनी बॉर्डर्स डिफाइन कर दें। हमने क्यों अपने बॉर्डर्स डिफाइन नहीं करे? क्यों हमने छोड़ दिया? अगर मैकमोहन लाइन को लेकर के वो नहीं मान रहे थे तो हमने उस बात को मनवाने की क्या कोशिश करी? हमने ये कोशिश करी कि जब नाउ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शिकाटकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड उस वक्त थे और उन्होंने जो है कांग्रेस से ये बोला था, उस सरकार से, उस वक्त की सरकार से ये बोला था कि इसमें ये लिख दीजिए कि दोनों पक्ष जो हैं वो एग्जिस्टिंग जो एलएसी है उसका सम्मान करेंगे। तो एग्जिस्टिंग शब्द हटवा दिया गया। उनको बोला गया कि तुम ये क्या अंग्रेजी हमको सिखा रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। अगर वो शब्द वहां पर आ गया होता तो आज ये समस्या, ये